हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड है आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र पे। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज कंटेन वोकल कार्ड्स, इनमें से कौन है जिसको हम वोकल कार्ड भी कहते हैं? लैरिंग्स, ब्रांचियल ट्यूब, फेरिंग्स या ग्लॉटिस। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम वोकल कार्ड के नाम से यानी स्वर यंत्र के नाम से भी जानते हैं, और जो हमारी बोलने की लैंग्वेज के फॉर्म में जो कैपेबिलिटी है वो आपका लैरिंग्स की वजह से ही होती है। एक सिमिलर टाइप का जो ऑर्गन है ये आपका बर्ड्स में भी पाया जाता है, जिसको बोल देते हैं आपका सैरिंग्स। ह्यूमन में लैरिंग्स, बर्ड्स में सैरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, which is the correct sequence of the air passes in man। अब इसमें जो आपका सीक्वेंस दे रखा है, इनमें से करेक्ट सीक्वेंस आपको पता लगाना है जो एयर पासिंग होती है मैन में, यानी आउटसाइड से जब एयर जाती है तो किन किन ऑर्गन्स के थ्रू जाती है। इसमें आपका जो ऑप्शन दे रखे हैं 4, फर्स्ट है आपका नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स, ट्रेकिया, फिर लैरिंग्स। सो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट है नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स। नेज़ल कैविटी से फेरिंग्स में है, फेरिंग्स से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वियोलाई। सो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बुक लंग और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन। बुक लंग किस में पाया जाता है एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन? स्कॉर्पियन, स्नेल, प्रॉन या कॉकरोच। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन में अगर उसका बैक साइड में आप देखें तो जो स्कॉर्पियन है, स्कॉर्पियन के जो बैक साइड में कुछ बटन शेप्ड के 4 स्ट्रक्चर वाइट कलर के होते हैं, जिनको कहा जाता है बुक लंग्स। ये एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द डायफ्राम। अब जब एयर इंस्पायर होती है तो डायफ्राम में क्या एक्टिविटी होती है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है रिलैक्स एंड बिकम डोम शेप्ड। तो रिलैक्स तो नहीं होता है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन्स। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, the largest quantity of air that can you expired after a maximal inspiratory effort। तो इसमें पूछ रहा है द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर, वो एक एयर की वो मैक्सिमम क्वांटिटी दैट कैन एक्सपायर, जो एक्सपायर की जाती है आफ्टर ए मैक्सिमल इंस्पायरेटरी एफर्ट। मतलब हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने लंग्स में एयर को फिल्ड कर लें और उसके बाद हम कितनी मैक्सिमम एयर एफर्ट लगा करके बाहर निकाल सकते हैं। तो केवल जो रेजिडुअल वॉल्यूम है उसको छोड़ करके शेष टोटल जो एयर होती है वो आपका हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये एयर कहलाती है आपका वाइटल कैपेसिटी।
नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स आफ्टर मैक्सिमल एक्सपायरेटरी एफर्ट इज़, यानी हम जो भी इससे पहले क्वेश्चन था कि मैक्सिमल एक्सपायरेटरी हमने निकाल लिया, तो वो किसको निकाल लेते हैं, आपका रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़ करके। यानी अगर हम मैक्सिमम एफर्ट लगा करके एयर को निकाल लें, फिर भी कुछ एयर हमारे लंग्स में रह जाती है, जिसको बोल देते हैं आपका रेसिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड एज, जो लार्जेस्ट अमाउंट में आपका जो CO2 है ये ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड में किस फॉर्म में। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ CO2 ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड एज, अब ये ब्लड में आपका CO2 इन प्लाज्मा, सेकेंड H2CO3 in the plasma, then after bicarbonate ions in plasma and bicarbonate ion in erythrocyte। तो राइट आंसर हो जाएगा जो CO2 है ये आपका ट्रांसपोर्ट होती है बाइकार्बोनेट आयंस इन प्लाज्मा। नेक्स्ट है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज फाउंड इन हाई कंसंट्रेशन इन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है ये आपका सब हाई कंसंट्रेशन में कहाँ पाया जाता है, ल्यूकोसाइट्स, ब्लड प्लाज्मा, एरिथ्रोसाइट्स या लिम्फोसाइट्स। सो राइट आंसर ऑप्शन सी एरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैमबर्गर शिफ्ट इज आल्सो कॉल्ड, हैमबर्गर शिफ्ट को कुछ और भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट, बाइकार्बोनेट शिफ्ट या सोडियम शिफ्ट। सो राइट आंसर ऑप्शन सी क्लोराइड शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज, CO2 जो है ये आपका किस फॉर्म में आपका ट्रांसपोर्ट होती है, डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा एज कार्बोनिक एसिड इन कार्बोमिनोहीमोग्लोबिन या एज कार्बोमिनोहीमोग्लोबिन एंड बाइकार्बोनेट। सो राइट आंसर ऑप्शन डी एज कार्बोमिनोहीमोग्लोबिन एंड बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड हैज़ ग्रेटर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एक प्रकार से एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की, तो वो आपका कितने टाइम्स आपका ज़्यादा होती है। यानी एक टाइम में जितने हीमोग्लोबिन के साथ हीमोग्लोबिन से जितने आपका ऑक्सीजन ऐड होंगे, एक मान लो आपका ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, अब इसमें आपका जितने टाइम में एक सिंगल ऑक्सीजन ऐड हुआ, ठीक उतने टाइम में आपके जो कार्बन मोनोऑक्साइड हैं ये 200 ऐड हो जाएंगे सेम टाइम में। ये आपका 200 टाइम्स मोर एफिशिएंट होता है आपका इससे कंबाइन होने में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 200 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन CO2, एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन CO2 ट्रांसपोर्ट इन ब्लड इज, एंजाइम जो है वो कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है आपका CO2 के ट्रांसपोर्ट इन अ ब्लड, यानी ब्लड में CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में। सो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट है कार्बोक्सिलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, देन
C. Kinase and none of these. So right answer option C, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। CO2 की ट्रांसपोर्टेशन में आपका जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ आयरन इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है ये किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल कंपाउंड Fe2+ Fe3+। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, Fe2+। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन इज हैविंग मैक्सिमम एफिनिटी विथ। हीमोग्लोबिन की जो है वो मैक्सिमम एफिनिटी किसके साथ होती है? तो सबसे मैक्सिमम आपका जो एफिनिटी होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से, ये आपका 200 टाइम्स, और ऑक्सीजन तो आपका अगर जितनी टाइम में सिंगल जुड़ेगा उतने टाइम में 200, और कार्बन डाइऑक्साइड की केवल 20 होंगी। सो मोर एफिनिटी जो होगी वो होगी आपका CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, एडम्स एप्पल रिप्रेजेंट। एडम्स एप्पल क्या रिप्रेजेंट करता है? कोरिकॉइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। राइट आंसर ऑप्शन बी, थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज जो है वो रिप्रेजेंट करता है एडम्स एप्पल को। नेक्स्ट है, एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2 अक्रॉस द एल्वेलाई एंड कैपिलरीज टेक्स प्लेस बाय। जो आपका गैसियस एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एल्वेलाई और कैपिलरीज के बीच, तो ये आपका किस प्रोसेस के थ्रू होता है? सिंपल डिफ्यूज़न, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इम्बिबिशन या कैरियर ट्रांसपोर्ट। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, सिंपल डिफ्यूज़न। नेक्स्ट है, द इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी सेंटर इन मैन आर लोकेटेड इन। इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी जो सेंटर्स हैं मैन में वो कहाँ लोकेटेड होते हैं? पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, या वन इन पॉन्स एंड अदर इज सेरिबेलम। तो जो आपका रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जो भी सेंटर्स हैं वो सारे के सारे आपके होते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा में। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्मॉलेस्ट डायमीटर। इनमें से किसका जो डायमीटर है वो बहुत स्मॉलेस्ट होता है? ट्रैकिया, सेकेंडरी ब्रोंकोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकोल, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस या राइट प्राइमरी ब्रोंकस। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द डायफ्राम बिकम्स। एक्सपायरेशन के दौरान जो डायफ्राम आपका कैसा हो जाता है, इसमें क्या चेंज होते हैं? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नॉर्मल, ऑब्लिक, फ्लैटेंड या डोम शेप्ड। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी, डोम शेप्ड। नेक्स्ट है, what is the approximate composition of functional residual alveolar air। जो functional residual alveolar air होती है इसमें आपका कंपोजिशन जो होता है वो किस टाइप का होता है? ऑक्सीजन 21% नहीं होगा, ऑक्सीजन 16%, ऑक्सीजन 14%। राइट आंसर ऑक्सीजन 14%, कार्बन डाइऑक्साइड 5%, नाइट्रोजन 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच एयर कैन इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। एक नॉर्मल ब्रीथिंग में आपका जो एयर है कितने अमाउंट में एयर आपका एक्सपायर्ड या इंस्पायर्ड होती है? तो ये आपका होती है 500 ml। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, 0.5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the total number of alveoli present in both the lungs
ऑफ मैन इज़, जो दोनों लंग्स होते हैं इनको मिला करके कितनी आपका जो एल्वेलाई है वो ह्यूमन में प्रेजेंट होती है। इसमें आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 30 lakhs, 400 millions, 30 millions या 300 millions। सो राइट आंसर 300 millions। नेक्स्ट है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज लॉस्ट फ्रॉम द ब्लड इन द, मैक्सिमम अमाउंट में जो ऑक्सीजन जो है लॉस्ट होती है ब्लड में, कहाँ पर, आर्टरीज ऑफ द बॉडी, लेफ्ट ऑरिकल ऑफ द हार्ट, कैपिलरीज सराउंडिंग द एल्वेलाई या कैपिलरीज सराउंडिंग द टिश्यूज़। तो आपका जहाँ पर टिश्यूज़ होंगे वहीं पर आपका सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो आपका खर्च होगी। सो राइट आंसर ऑप्शन डी, कैपिलरीज सराउंडिंग द टिश्यू सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, besides RBC, blood plasma also carries O2 in solution, the percentage is। RBC के अलावा जो ब्लड प्लाज्मा है ये भी ऑक्सीजन कैरीज करता है। तो इसका परसेंटेज कितना होता है, ये आपका परसेंटेज बहुत कम होता है, नियर अबाउट 2 to 3%। नेक्स्ट है द ब्लू बेबी सिंड्रोम रिजल्ट फ्रॉम, ब्लू बेबी जो सिंड्रोम जो प्रॉब्लम होती है वो किसका परिणाम है, मेथेनोग्लोबिन, एक्सेस ऑफ क्लोराइड, एक्सेस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन या एक्सेस ऑफ TDS, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, मिथेनोग्लोबिन, जो आपका मिथेनोग्लोबिन की से ही आपका होता है सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट है न्यूमेटिक सेंटर इज प्रेजेंट इन, न्यूमेटिक सेंटर जो होते हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम, पॉन्स वेरोलाई या मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, पॉन्स वेरोलाई। नेक्स्ट है क्लोराइड शिफ्ट ऑकर्स इन रिस्पॉन्स टू, क्लोराइड शिफ्ट जो है वो किसके रिस्पॉन्स से होता है, हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन या बाइकार्बोनेट। राइट आंसर ऑप्शन डी, बाइकार्बोनेट आयन। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर टॉक्सिक देन CO2 बिकॉज इट डैमेज लंग्स, फॉर्म एसिड विद वाटर, affects the nervous system, reduces the oxygen carrying capacity of hemoglobin। So right answer option D, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये मोर एफिशिएंट होती है बाइंड करने में हीमोग्लोबिन से, इसी वजह से ये आपका जो ऑक्सीजन की जो कैपेबिलिटी होती बाइंड होने की वो आपका ये बहुत एक प्रकार से बहुत रिड्यूस कर देती है, 200 टाइम्स रिड्यूस कर देती है। इस वजह से ये आपका ज़्यादा टॉक्सिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ CO2 इन एक्सपायर्ड एयर इज अबाउट, जो एक्सपायर्ड एयर निकलती है उसमें जो CO2 का अमाउंट होता है वो आपका लगभग कितना होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4.5%, 21%, 0.04% या 0.03%। सो ये आपका होती है नियर अबाउट 4.5 to 5%। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, 4.5%। नेक्स्ट है एम्फिज्मा इज अ, एम्फिज्मा क्या है, रीनल डिसीज़, न्यूरल डिसीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ या पल्मोनरी डिसीज़। तो ये आपका रेस्पिरेटरी डिसीज़ है, यानी आपका हो जाएगा
पल्मोनरी डिसीज। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBCs। कितना परसेंट जो आपका CO2 होता है, ये व्हाट परसेंट ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC। RBC आपका कितने परसेंट CO2 ट्रांसपोर्ट करती है, या RBC के थ्रू कितना आपका CO2 ट्रांसपोर्ट होती है। फोर ऑप्शन 7%, 70%, 97% या 20 to 25%। राइट आंसर ऑप्शन डी 20 to 25%। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। थैंक यू।